बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। प्रॉब्लम है व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 5 + 7 + 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2 + 3। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड मास का यूज़ करते हैं। बोर्ड मास में देख रहे हैं कि ये है B फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ होता है और D फॉर डिवीज़न होता है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन और A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो इसी ऑर्डर से हमें सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लिकेशन को और फिर यहाँ पर प्लस को और सबसे लास्ट में जो है एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑफ तो यहाँ पर नहीं है हमारे प्रॉब्लम में ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट को हमें पहले सॉल्व करना होगा। तो पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम को लिख लेते हैं। 5 + 7 + 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2 + 3। तो हमने अपनी प्रॉब्लम को लिख लिया। अब इसके बाद हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे कुछ देखते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब इसके अंदर जो भी ऑपरेशन है वो कर देते हैं। यहाँ पर एक ही ऑपरेशन है, इन दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, बाकी चीज़ों को एज इट लिख देंगे, बिना कोई बदलाव के ऐसे ही लिख देंगे। तो 2 + 3 5 हो गया। तो 5 लिखने के बाद आप ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही देख रहे हैं कि संख्या है, इसलिए इसका कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। इसके बाद ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले स्टेप में हम लोग ये ब्रैकेट सॉल्व कर चुके हैं, तो चूँकि यहाँ पर ऑफ नहीं है तो डिवीज़न हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 5 + 7 प्लस का 3 प्लस 9 को 5 से डिवाइड करना है, तो इसको हम 9/5 करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिवीज़न सॉल्व होने के बाद हमारे पास ना तो मल्टीप्लिकेशन है और ना ही सब्सट्रैक्शन है। हालांकि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन होता तो उसे सॉल्व करते, फिर सब्सट्रैक्शन करते, एडिशन करते, फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते। सब्सट्रैक्शन है ही नहीं और यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं, तो इस डिवीज़न के बाद हम प्लस वाले को सॉल्व करेंगे। अब प्लस में हमारे पास ये 1 2 3 4 संख्याएँ हैं, 4 नंबर्स हैं। तो आप किन्हीं पहले ऐसा करते हैं, किन्हीं को भी आप 2 को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 और 7 को पहले ऐड करें, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को पहले ऐड कर सकते हैं। हम इस तरफ से चलते हैं, इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, तो ये आ गया 12। 5 + 7 12 होता है और 3 को एज इट लिख दीजिए प्लस 9/5। अब हम यहाँ पर 12 और जो 3 है उसको ऐड करेंगे, जो कि 15 हो गया, और यहाँ पर प्लस का 9/5 है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ राइट इस तरफ देख रहे हैं, राइट तरफ ये एक फ्रैक्शन है, यानी इसमें न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, और इसको यहाँ पर ऐसे ही है बिना डिनोमिनेटर का। तो आप इसको डिनोमिनेटर 1 कर दीजिए, ताकि हम एक फ्रैक्शन में दूसरे फ्रैक्शन को ऐड करना आसान होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 1 और 5 का एलसीएम जो होता है हम लोग फाइंड करते हैं, तो 5 ही आता है, क्योंकि यहाँ 1 बना जाता है। तो एलसीएम जो होता है वो यहाँ पर जो भी नंबर लिखे होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एक ही नंबर लिखा है 5, तो उसका एलसीएम 5 हो जाएगा। तो इस 5 को 1 से डिवाइड करेंगे। जब हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। जितना आ जाता है उसका हम यहाँ पर न्यूमरेटर में यानी 15 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन, और इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 को यानी जो एलसीएम वाला 5 वो यहाँ लिखा है, और जो ये वाला है वो यहाँ लिखा है, तो ये 1 टाइम्स चला जाएगा। 5 × 5 5 × 5। अब जितना आया उसको ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 9 × 1 है। 9 को ऐसे लिख दिया, जो आया था 1 उसका इंटू कर दिया। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर 1 हो तो इसका इंटू इसमें हो जाता है, इसका इंटू इसमें हो जाता है, यानी 5 का इधर इंटू हो जाएगा, 1 का यहाँ इंटू हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 15 5 जा होता है 75, 15 पंजे 75 और 9 एकम 9। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि हम यहाँ बोर्ड मास पढ़ चुके हैं। बाद में यहाँ पर एडिशन करेंगे, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन पहले किया इन दोनों का, इनका किया आपस में, इनका किया, और फिर बाद में एडिशन, और फिर इसके बाद हम देख रहे हैं इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी, इनका जो सम आएगा, तो देख रहे हैं कि ये यहाँ पर 4 आ जाएगी, ये 84 आ जाएगा, 84/5। तो इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, या फिर आप क्या करें कि 84 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। तो क्योंकि अगर न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो आप डिवाइड करके लिखना ज़्यादा सही रहता है। इसे कहते हैं कि हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्योंकि अभी जो फ्रैक्शन आई है
वो कहलाती इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5 बचेगा यहाँ पर, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और इसके बाद में ऊपर से उतार लेंगे 5 को, और 5 का टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, 84 है ये, सॉरी। तो यहाँ पर जो नंबर था वो कितना था, 84 है। तो 84 को हमें डिवाइड करना था, तो ऊपर से 4 उतरेगा, अगर ये 4 है यहाँ पर। तो अब 34 आ गया। अब ये 5 का टेबल ऐसा पढ़ें कि 34 से कम रहे, 34 ना हो, 34 से ज़्यादा ना होने पाए, 34 हो या उससे कम हो। तो 5 6 जा होता है 30, तो 30 होता है। अगर हम 7 बार पढ़ते हैं तो 35 ज़्यादा हो जाता है, 35 ज़्यादा हो जाता है। अब माइनस किया तो 4 आ गया, तो इतना सही हो जाएगा, ये बटे ये हो जाएगा, यानी ये होल ये बाई ये हो जाएगा। यानी 16 को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, और बीच में से लाइन निकाल के 4 ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे लिखेंगे। इस तरीके से इस नंबर का सम आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।